हरियाणा के नूंह जिले में हाल ही में जो फिर एक बार हुआ है, उसे लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिनमें मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और एक तरह से मामले की छानबीन के बजाय और इस मामले की सच्चाई को जानने के बजाय मामले को फिर से हिंसक अंदाज से पेश किया जा रहा है। लेकिन इस मामले की असल सच्चाई क्या है, जो अभी हाल ही में 16 नवंबर की शाम को नूंह से सामने आया है। तो इस मामले की असल सच्चाई के बारे में जान लेते हैं। 16 नवंबर की शाम को नूंह बाजार में कुछ हिंदू महिलाएं कुआं पूजन के लिए मदरसे के पास से होकर गुजर रही थी। कुछ बच्चे इस मदरसे की छत पर आपस में खेल रहे थे और वो एक दूसरे पर छोटी छोटी कंकरियां वगैरह फेंक रहे थे। उनमें से कुछ कंकरियां नीचे उन औरतों के ऊपर जाकर गिरी। इसके बाद बाजार में शोर शराबा हुआ। हिंदू समुदाय के लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि हिंदू समुदाय की औरतों पर हमला कर दिया गया है। जैसे जैसे ये मामला थोड़ा और बढ़ा तो वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस प्रशासन ने इस मामले को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन बाद में इस मामले को कुछ नफरत पसंद लोगों की तरफ से इस मामले को हिंसा से जोड़ने की और हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की गई। लेकिन मदरसे के जिम्मेदार मुफ्ती जाहिद ने हिंदू समुदाय के लोगों से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि ये किसी तरह की साजिश है या आपको किसी पर शक है तो आप हमें बताएं, हम उन्हें खुद पुलिस के हवाले कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हिंदू समुदाय के लोगों को समझाया गया और काफ़ी समझाने के बाद वो लोग शांत हुए। इसके बाद जो बच्चे मदरसे की छत पर खेल रहे थे, उन 2 बच्चों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनमें से एक बच्चे की उम्र तकरीबन 13 साल बताई जा रही है और एक बच्चे की उम्र 15 साल के लगभग बताई जा रही है। उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से माहौल को बेहतर बनाए रखने की भी अपील की है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसे इस तरह छापा गया है कि महिलाओं के ऊपर फिर से नूंह में पथरावबाजी की गई। हिंदू महिलाओं पर मदरसे से और मस्जिद से पत्थर फेंके गए, महिलाओं को मारने की कोशिश की गई। जो इस तरह की बयानबाजी सरासर माहौल को ख़राब करने की एक साजिश है। अगर औरतों के ऊपर वाकई इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो कोई भी उसके बचाव में नहीं खड़ा होगा और उन बच्चों को जिन्होंने ये गलती की थी उनको भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लोग इस मामले को तरह तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे और इसे और तरह की हवा और हिंसक हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और की जाएगी। लेकिन ये जो मामला है सिर्फ इतना ही है और इस मामले में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह अगर दोनों पक्षों में से किसी ने भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन लोगों पर जो यहाँ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 31 जुलाई की एक घटना जो मेवात पर एक कलंक की तरह है, उसकी आग अभी अच्छी तरह ठंडी भी नहीं हो पाई है, लेकिन ये मामला फिर से तूल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ के माहौल को ख़राब करने वाले चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, उसे बख्शा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जो हर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले हैं, ऐसे नफरत पसंद लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें। कामा से जो हाल ही में अभी एक घटना सामने आई थी, जिसमें सैकुल नाम के एक शॉपकीपर को 3 बदमाशों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया था और उसे किडनैप किया गया था और उसे एक गोली भी मारी गई थी। पुलिस ने अब उसकी एक वजह बताई है और उसका एक तरह से एक खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि सैकुल ने उनसे सेक्स टॉर्शन के जरिए ठगी की थी और उनसे तकरीबन 20 लाख रुपए ठग लिए गए थे। सैकुल उन पर 5 लाख रुपयों का और दबाव डाल रहा था, जिसके बाद सैकुल को उन्होंने उठाने की कोशिश की। आरोपियों में एक का नाम विवेक, एक का नाम भोला और एक का नाम राजकुमार बताया गया है। इनमें से 2 आरोपी राजस्थान के लिलवाड़ी के रहने वाले हैं और एक हरियाणा के गुलावट का रहने वाला है। इन्होंने बताया कि वो सैकुल से अपने पैसों को वापस लेने के लिए उसे किडनैप करना चाहते थे, जिससे उनके पास से पैसे वापस लिए जा सकें। लेकिन आरोपियों की तरफ से लगाए गए इन इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई हो सकती है? हरियाणा और राजस्थान के इन इलाकों में जहाँ के ये रहने वाले हैं, ऐसे मामलों में फंसना और ऐसे मामलों के झांसों में आना ये बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है। इसलिए सभी लोग इस तरह के कामों से यहाँ अच्छी तरह वाकिफ़ हैं
और सैकुल जो लड़का है जिस पर हमला किया गया है, जिसे किडनैप करने की कोशिश की गई है, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो एक बिजनेसमैन है। कामा में उसकी खुद की एक दुकान है जिसे वो चलाता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।